हाय लेडीज, प्रेगनेंसी और स्ट्रेच मार्क्स। आप सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी आ गई है या प्रेगनेंसी आपकी चल रही है, तो इसमें आने वाले स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बचें, या अगर ऑलरेडी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं तो इसे कैसे ट्रीट करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा खन्ना और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और स्ट्रेच मार्क्स पे। सबसे पहली बात, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। जब भी हमारा वेट गेन होता है, हमारा वजन बढ़ने लगता है, तो हमारा स्किन उसके साथ स्ट्रेच करता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो जनरली ये स्किन स्ट्रेचिंग हमारे एब्डोमेन पे और हमारे ब्रेस्ट पे होती है। स्किन के निचले सतह पे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेच होने से टियर हो जाते हैं, और इसका फल हम एक स्कार के रूप में अपने स्किन पे देखते हैं। ये स्कार्स पहले हल्के सफेद कलर के हो सकते हैं, उसके बाद पिंक और फिर डार्क रेड कलर में हो सकते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे बचें इन स्ट्रेच मार्क्स से, और अगर ये स्ट्रेच मार्क्स आपको ऑलरेडी हो चुके हैं तो क्या ये क्योरेबल है, क्या इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लें, स्ट्रेच मार्क्स 100% प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव नहीं है। कभी भी वेट के फ्लक्चुएशन से ये स्ट्रेच मार्क्स अपीयर कर सकते हैं। ये हमारे बस में है कि हम इसे कितना प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं छोटे मोटे, जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप इसे होने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहली बात, अपने स्किन को बहुत हाइड्रेट करके रखें। बहुत अच्छे से आपको पानी पीना है। ये नॉर्मल वाटर हो सकता है, नारियल का पानी हो सकता है, या फिर फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। आपका स्किन जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा, जितना ज्यादा उसमें नमी रहेगी, उतना वो कम टियर अप होगा और स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस उतने ही कम होंगे। सेकेंडली, आपको अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है। ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप कोई प्लेन नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी गाढ़ा ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिया बटर, कोको बटर का भी यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बाजार में मिलने वाले बहुत महंगे क्रीम्स और ऑयल्स का ही यूज करें। कोई भी नेचुरल हाइड्रेटिंग एजेंट जो आपके स्किन को स्मूदन रखे और उसे हाइड्रेटेड रखे, ये आप अपने एब्डोमेन पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली दिन में 2 बार करने से इसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। थर्डली, आपको ये ख्याल रखना है कि आपका ये जो वेट गेन का प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत अचानक से और बहुत तेजी से ना। ये वेट गेन का प्रोसेस एक ग्रेजुअल फिनोमेनन होना चाहिए। क्रमशः धीरे धीरे वजन बढ़ना चाहिए। आप ओवर ईटिंग से बचें, बहुत रैपिड वेट गेन से बचें। अगर स्किन स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है तो ये टियर्स उतने ज्यादा होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज, आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा इचिंग करने से प्रिवेंट करना है। अगर आप ड्राइनेस की वजह से या स्ट्रेचिंग की वजह से फील हो रहे इचिंग में अपने नेल से बहुत ज्यादा इचिंग करते हैं, तो ये स्कार्स और भी ज्यादा टियर होते हैं और पहले से भी ज्यादा गहरे दिखने लगते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर डाइट। डाइट का सेवन आप क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। आपके डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में नट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होनी चाहिए, जो आपके स्किन में मॉइस्चर को बांध के रखती है, डेड सेल्स को प्रिवेंट करती है और आपके स्किन को फटने से बचाती है। इसके साथ ही आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्किन में बना रहे और इसमें कम टियर एंड वियर हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप स्ट्रेच मार्क्स को होने से बचाना चाहते हैं तो ये प्रिवेंटिव मेथड्स हमने जितने भी डिस्कस करे, ये आपको तब से ही शुरू कर देने होंगे जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। स्ट्रेच मार्क्स के अपीयर होने का इंतजार ना करें, इसे अपीयर होने से पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश करें। डिलीवरी के बाद अगर स्ट्रेच मार्क्स गाढ़े हैं और ज्यादा दिख रहे हैं तो कई बार हमें डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिनॉल और ग्लूटाथायोन युक्त क्रीमों से और लोशन से बहुत बार इन्हें हम लाइटन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गायब करना मुश्किल है। ख्याल रहे, रेटिनॉल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे से खाइए, पीजिए, एक्सरसाइज करिए और अपने स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कीजिए। थैंक यू।